देखिए हम लोग विचार कर रहे थे भी प्रदेश के 4-5 हिस्सों में सभाएं हो जाए, लेकिन अभी हमें 3 कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिले हैं, जिसमें 18 तारीख को पहला कार्यक्रम अम्बाड़ा के अंदर होगा, दूसरा कार्यक्रम गोहाना सोनीपत लोकसभा के अंदर होगा और तीसरा कार्यक्रम 23 तारीख को महेंद्रगढ़ लोकसभा का महेंद्रगढ़ के अंदर होगा। ये 3 कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मिले हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी का, अमित शाह जी का भी दोबारा कार्यक्रम हमें मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम हमें मिला हुआ है। इनकी तिथियां आज फाइनल करके तिथि और स्थान हम लोग मीडिया के अंदर जारी कर देंगे और बहुत जल्दी इनके कार्यक्रम तय होंगे। पीएम साहब ने जो 5 किलो अनाज का दिया था, उसके बाद अब जो है विपक्ष कह रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर 10 किलो अनाज जो है। देखिए, इन लोगों की सरकार पहले भी रही है। लोगों को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने निरे वादे करके, लारे और झूठे नारे दे करके आम जन को ठगने का काम किया और गरीब को तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इससे ही ठगा है। इसीलिए आज गरीब आदमी, आम आदमी कांग्रेस पार्टी के किसी भी झूठे लारे पर विश्वास नहीं करेगा, वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करेगा। क्या लगता है सुभाष बराला हरियाणा के अंदर बीजेपी के थिंक टैंक माने जाते हैं और हरियाणा की सिरसा सीट जो है बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, तो वो थिंक टैंक क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा एक एक कार्यकर्ता, आप लोग देख रहे होंगे कि अभी 11-12 तारीख को बूथ के ऊपर गया। अभी हमारी फिर से बूथ के ऊपर बैठकें शुरू हो चुकी हैं। जो हमारी शक्ति केंद्र के हमारे प्रमुख और बड़े नेता जाकर के ले रहे हैं। एक बार फिर से हम इसी प्रकार से नीचे जाएंगे और कांग्रेस पार्टी झूठे लारे नारे देते रहेगी। हम नरेंद्र मोदी की गारंटी आम आदमी के पास लेकर के जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वोट नरेंद्र मोदी जी को मिले, वोट अशोक तंवर के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए जाए। क्या लगता है आपके वोटर साइलेंटली भी अटैक करने वाले? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर एक ओपन भी पूरा एक माहौल बना हुआ है, खुले में भी माहौल है। और जो लोग आज के दिन अपने घरों में किसी न किसी कारण से है, कोई अपने व्यापार के कारण से घर में है, कोई खेत क्यार के मजदूरी के काम से इन कार्यक्रमों में नहीं आ रहा है, ऐसा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को ठोक करके मिलेगा, ठोक करके पहले भी मिला था। माहौल आपने देखा, गांव के बाहर ही 1-2 किलोमीटर पहले ट्रैक्टरों की लाइन टूटी नहीं इतनी बड़ी, तो लोगों का उत्साह, यहाँ भीड़ भी आप देखिए, काम का समय, गर्मी का समय, उसके बावजूद भी ट्रैक्टरों की लाइनें, पब्लिक की भीड़, पब्लिक का जोश जुनून, ये दर्शाता है कि लोगों ने मन बनाया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। कुलदीप जी, आपने कहा मंच से कि भ्रम फैला रहे विपक्ष की, आपकी कोई नाराजगी नहीं है, उसको लेकर क्या दोबारा बोलिए? आपने कहा, मंच पर कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, इस पर क्या कहें? हम बिल्कुल मैं 1-2 जगह गाँव में गया, लोगों ने कान में पूछ लेते के करा, तो वो भ्रम में माइक से मिटाता हूँ कि भाई ये कांग्रेस के लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं। पूर्ण रूप से हम मोदी जी को मजबूत करने में हर चौधरी भजनलाल जी का अनुयायी या मेरा सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में वोट देगा। ये जो विपक्ष है किस प्रकार का भ्रम फैला रहा है, इसमें आप बार-बार जिक्र भी कर रहे हैं, किस प्रकार का भ्रम है जो फैलाया जा रहा है? नहीं, कुलदीप नाराज है कि टिकट कट गई या भव्य को मंत्री नहीं बनाया या चौधरी साहब के खिलाफ किसी ने बोल दिया, ये सब झूठी अफवाहें हैं। अगर मैं हूँ, दुड़ाराम जी, हम दोनों यहाँ खड़े हैं, मैं बेटा हूँ भजनलाल जी का, ये भतीजे हैं, हम अगर मन से ऐसे काम कर रहे हैं तो लोगों को किसी प्रकार का भ्रम रहना नहीं चाहिए। मैं रावतखेड़ा गांव में गया था, वहाँ भी लोगों ने मेरे से पूछा जब ये आदमी के करनो है, तो मैंने कहा भाई खुले तौर पर आप कमल के आगे बटन दबाइए, कान में खुली मेरी प्रार्थना है सब लोगों को। तो आपकी भाषा में, बागड़ी भाषा में क्या संदेश देना चाहिए? ये कि भाई जो भी चौधरी भजनलाल जी का अनुयायी है या जिनका मेरा आगे प्यार है या मेरे संघर्ष को मन में है भंग है, तो मेरी बात सारा प्रार्थना है, एक वोट भाई कमल का आगे बटन दबाइए और मेरी लाज रखिए। आपकी 2 बार मीटिंग हुई है, पूर्व सीएम के साथ हुई और अब सीएम के साथ हुई, क्या उसमें निष्कर्ष निकला है और किन बातों को लेकर के है ये? प्रदेश की तरक्की की चर्चा हुई और आगे लोकसभा की चर्चा हुई, और इसके अलावा ये सारी बातें लोग बरमांग करते कुलदीप को मनाने गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कि मैं कोई लुगाई थोड़ी मन को मनाया हो या मैं मांगी कोई बहू थोड़ी हूँ, मैं तो ऐन राज्य हूँ पूरे तरीके से। देखो, टिकट किसी को मिलनी नहीं मिलनी, पार्टी के फैसले होते हैं, पार्टी को बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, कई समीकरण बिठाने पड़ते हैं, उनको रंजीत जी समीकरण में फिट बैठ रहे होंगे, तो मेरी कोई नाराजगी नहीं है पूर्ण रूप से पार्टी के साथ। आपका प्रभाव है सर पूरा, तो मेरे तो पूरे प्रदेश में प्रभाव है जी। बढ़िया जीत रहे हैं वहाँ, अच्छे वोटों जिता के देंगे हम, बहुत बढ़िया वोटों जिता के देंगे। और अभी मेरा इसके बाद मेरा बरवा हिसार में कई जगह कार्यक्रम है, रात को शाम को बरवाला हल्के मेरी जनसभा इस प्रकार की, तो लगातार मैं और मेरे साथी लगे हुए हैं और बढ़िया रिजल्ट आपको हरियाणा में देंगे और मोदी जी की नॉमिनेशन में ओथ में आप सब भी आमंत्रित हों।